जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए जून 2020 के महीने में क्या कुछ खास सौगात आएगी, कौन सी डेट्स हैं जिनमें आपको अच्छा धन लाभ होगा या आपके काम बन जाएंगे, और किन डेट्स में आपको परेशानी रहेगी। और परेशानी जो है उसमें उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो पूर्ण चर्चा रहेगी, लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस करना है, ताकि जब भी आगे मेरी वीडियोज़ आएँ, नई वीडियोज़ आएँ, वो सब आप तक पहुंच सकें। पहले जून में हमें आपकी कुंडली कैसे बनी है ये देख लेते हैं। तो सेकंड हाउस से शुरुआत करेंगे। द्वितीय भाव में केतु ये उच्च स्थिति में बैठे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। सेकंड हाउस जो दूसरा भाव है ये परिवार का भी कारक है, कुटुंब की जो स्थितियां हैं उनको दर्शाता है, ओवरऑल फैमिली। ये धन भाव की स्थितियों को दर्शाता है, कितना पैसा आप कमाते हैं और कितना बचाते हैं। और केतु का उच्च स्थिति में आना निश्चित ही एक राजयोग की तरह काम करेगा। थर्ड हाउस में शनि गुरु के साथ वक्री होकर बैठे हैं, बहुत ही बड़े विशाल ग्रह हैं, और जब शुभ फल देते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। थर्ड हाउस ये बड़ा ही शुभ भाव है हमारी कुंडली का, क्योंकि पराक्रम क्षेत्र यहाँ से देखे जाते हैं, भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं, और समाज में आपका व्यवहार या बंधुजनों से किस तरह का व्यवहार है आपका, कैसी लाभ की स्थिति बनती है, ये थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र भी वक्री हैं। जो हमारी कुंडली के 12 भाव हैं उसमें सातवां भाव ये बड़ा ही श्रेष्ठ भाव है, पांचवा भाव श्रेष्ठ है, सातवां नवा, ये जो 3 भाव हैं ये बहुत ही उत्तम सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और शुक्र बड़े ही सौम्य ग्रह हैं, जो कि प्रेम के कारक हैं। शुक्र लग्जरी को दर्शाते हैं, जो भी जीवन में प्रेम आए, वैवाहिक संबंध बने, खुशियाँ आएँ और लग्जरीज आएँ, वो सब शुक्र से देखी जाती हैं। तो ये 25 जून तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। 14 जून तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ये जो आपका पार्टनर है, मतलब आप पति हैं तो आपकी पत्नी, या खुद आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड, जो भी आपका पार्टनर है, थोड़ा हावी रहने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा रहेगा, उनकी किस्मत भी थोड़ी ज़्यादा प्रबल रहेगी, तो कुछ हद तक एक दादागिरी दिखाने का काम वो करेंगे। और 14 जून के बाद सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम में। ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो 8वां जो भाव है ये आयु भाव है, ये अच्छा भाव नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारी कुंडली में 5वां, 7वां, 9वां बड़े श्रेष्ठ भाव हैं, वैसे ही अष्टम ये सबसे ही ज़्यादा दूषित भाव है, क्योंकि आयु भाव है। आयु मतलब आयु को कम करना, क्षीण करना, कष्ट देना, बीमारियाँ, ऑपरेशन, सर्जरी, चोट, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव है। और यहाँ जब सूर्य आ जाएंगे, सूर्य तो वैसे भी आकर हर ग्रह को अंधा कर देते हैं, और सूर्य जो कि कारक हैं सरकार के, पिता के, नेत्रों के, हड्डियों के, हृदय संबंधी चीज़ें देखी जाती हैं सूर्य से, यानी इन्हीं सबको दूषित करने का काम कर रहे हैं। अष्टम ये हमारे गुप्तांगों से संबंध रखता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं यूट्रस संबंधी, स्त्रियों में या पुरुषों में भी ऐसी स्थितियां बनती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स रहे आप लोगों को, आँखों का रोग आपको परेशान करेगा, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम इस समय हो सकती है, और बीपी की सिचुएशंस भी रहेंगी, हाई बीपी, लो बीपी, ऐसा कुछ फ्लक्चुएट होता रहेगा। सरकारी कामों में आपके विघ्न पड़ने वाला है, और पिता के साथ अनबन, ये 14 जून के बाद बहुत ज़्यादा स्थिति प्रबल होती है। अगर आपकी फैमिलीज़ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो बहुत संभावनाएं हैं कि अभी एक सेपरेशन की तरफ आप जाओ आपके पिता से, तो ये चीज़ों से पूरी तरह बचिएगा। इसमें आपकी धन हानि की स्थितियाँ भी बन जाएंगी। बुध ये आपकी ही अपनी ही राशि में है, और राहु भी आपके अष्टम में हैं। राहु का भी अष्टम में आना अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साथ दे देंगे सूर्य का। लेकिन बुध बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। बुध क्या है, हमारी वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, यानी कुछ आप अगर गलत बोलने जाओगे भी तो भी बुध एक बुद्धिमत्ता आपको देंगे, और आप अपने शब्दों को कहीं ना कहीं से सही तरीके से मोड़ लाओगे। और ये है भी वृश्चिक के स्वभाव में कि कभी भी किसी को भी बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं। जो स्त्रियां रहती हैं वृषभ राशि की, अभी कुंडलीगत ही है, इसमें आप या कोई दोष नहीं है कि अपनी सास से कम बन पाती है, यहाँ तक कि अपनी मदर से भी, यानी जो मातृभाव है वहाँ पे थोड़ा सा कष्ट रहेगा। तो चांसेस बनाएंगे राहु लड़ाई के, लेकिन बुध जो कि वाणी आपकी संभाल रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप स्थितियों को कंट्रोल कर जाएंगे। इमोशंस क्योंकि बहुत हैं आप लोगों में वृश्चिक राशि में, तो थोड़ा इमोशनल रहोगे। उसमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इमोशन में आके कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है जो कि फाइनली आपके ऊपर कुछ गलत असर डाले। बाकी बुध आदित्य योग बन रहा है,
धन लाभ की स्थितियां अगर ओवरऑल देखें जून के महीने में तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई हैं। ग्रहण दोष भी है क्योंकि 2 ग्रहण पड़ेंगे इस बार, चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण भी है। तो 6 जून का चंद्र ग्रहण है और 21 जून अमावस्या भी रहेगी और उस दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा, और दोनों ही डेट्स आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। 6 जून और 21 जून बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है आपको, और भगवान शिव की आराधना करनी है। वैसे भी आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव ही हैं। शिव मंत्रों का जप करिएगा, और संध्या के समय में 5 से 6 बजे के बीच का जो समय है उस बीच में जब भी आपको समय मिले 108 शिव मंत्र का जाप कीजिए। ये जो समय है, जो ग्रहण का जो कष्ट है वो कट जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कुंडली बनी है। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे जो अच्छी स्थिति है वो शुक्र के कारण है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। शुक्र ये कला, सौंदर्य, लग्जरी को दिखाते हैं, और बुध के पास, क्योंकि बुध की भी पोजीशन स्ट्रांग है, केतु की पोजीशन स्ट्रांग है, इनके पास आ रहे हैं धन संबंधी अधिकार। एक लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा। आप इस महीने में कुछ लग्जरी आइटम्स की तरफ जाओगे। बहुत समय से अगर आप सोच रहे थे, कुछ काम आपने पेंडिंग छोड़े थे, आपको वाहन लेना है, गोल्ड के आइटम में आप खरीदारी करना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे, तो ये समय आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी हो जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव है आपके 3rd हाउस में, और 3rd हाउस ये आत्मविश्वास का भी कारक बनता है, तो अच्छे डिसीजन आप लोगे, और बुध के कारण बुद्धिमान भी रहोगे, और जो भी समस्याएं हैं, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप इन सब को बहुत अच्छे से सुलझा लोगे। आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जो भी काम है कुछ ना कुछ ऐसी जोड़ तोड़ आप करोगे, क्योंकि केतु के कारण भी, राहु के कारण भी एक भ्रमित करने वाली स्थिति आप बना दोगे, और थोड़े से स्वार्थी रहोगे लेकिन अपना काम ज़रूर बना लोगे। बहुत संभावनाएं हैं कि आप कुछ नई चीज़ों पर इस समय काम करो, चेंजेस की तरफ आप जाने वाले हो। तो जिस बिज़नेस में आप थे अभी तक, उससे हटकर या उसके साथ कुछ और जोड़कर या किसी के पार्टनरशिप में आगे बढ़ोगे। ग्लैमर के जितने भी फील्ड हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स के आइटम से जुड़े हैं, ब्यूटिशियन जो भी लोग हैं, पार्लर वगैरह का बिजनेस है आपका, चांदी के व्यापारी हैं, मॉडलिंग और कलाकार हैं, कपड़ों के व्यापारी हैं, टेक्निकल कामों से भी अगर आप जुड़े हैं तो अच्छा फ़ायदा है। बिजनेस अगर आपका यात्राओं से है तो बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि शुक्र ये टूर ट्रैवल के काम को देखते हैं। भोजन जो रेस्टोरेंट वगैरह है, इनका भी दायित्व शुक्र के ही पास है, तो इन क्षेत्रों में अच्छे मुनाफे रहेंगे। हालांकि 14 जून तक काम आपका बहुत धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि सूर्य से थोड़े प्रताड़ित रहेंगे, लेकिन जब बिल्कुल ही स्वतंत्र स्थितियों में आ जाएंगे तो एक अच्छा प्रभाव रहेगा। मंगल की पोजीशन आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है, और आपकी राशि स्वामी भी है, और हमेशा ही इनका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा देखा जाएगा आपकी कुंडली में। मंगल ये कारक हैं ज़मीनी अधिकारों के। जो व्यक्ति घर संबंधी कुछ मामले होते हैं, जब ज़मीन नाम होती है तो मंगल की पोजीशंस ही देखी जाती हैं। भाई बहनों से जब लाभ होता है, यानी कोई अगर घर या प्रॉपर्टी का सौदा है, फ़ायदा आपको मिलने वाला है। वाहन का सुख ये मंगल के कारण आपको मिलेगा। सेना से जुड़े हैं, पराक्रम क्षेत्रों में हैं, पुलिस में, आर्मी से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक कार्यों में हैं, राजनीति के काम में भी हैं, या इसी तरह के कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इनमें सफलता मिलेगी। वहीं जो भी लोग मेडिकल फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, जो डॉक्टर वगैरह हैं, सर्जरी करते हैं जो लोग, आप लोगों को विदेश में नौकरी करने का ऑफर इस समय मिलेगा, और ये आपके बहुत ही अच्छे के लिए होगा। आप बिल्कुल इन स्थितियों के लिए जाइएगा। देखिए, जब राहु का प्रभाव आता है तो ये सम्मान सहित व्यक्ति को मातृभूमि से दूर करते हैं, और अभी ये स्थितियाँ पूरी तरह प्रभावी है। बाकी जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी शिक्षा के क्षेत्रों में हैं, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। वैसे तो जब कुंडली बनती है तो कौन सा ग्रह है आपके लगन में उससे देखा जाता है, लेकिन जो जो स्टूडेंट है, जो भी पढ़ाई कर रहा व्यक्ति है, उसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ अच्छी पोजीशन है, बृहस्पति आपके 3rd हाउस में वक्री हैं, शनि का भी साथ इन्हें मिला हुआ है, तो एक सोच समझ बढ़ेगी। आपके जो भी डिसीज़न हैं उनमें क्लैरिटी रहेगी। कुछ चेंजेस आपके सब्जेक्ट्स को लेकर रहें, इंस्टीट्यूट या कॉलेज को लेकर रहें, ये भी संभावनाएं इस समय प्रबल हैं। इस समय आप गलत संगति से बचे रहोगे। कोई ऐसी स्थितियां नहीं दिखती हैं जिनमें आपको परेशानी हो, तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो जैसे मैंने बताया 14 तारीख तक आपका पार्टनर कुछ हावी रहेगा, चाहे ये प्रेम संबंधों में है या वैवाहिक जीवन में है। उसके बाद स्थितियां पूरी तरह कंट्रोल रहेंगी, यानी कि आप कमिटेड भी रहोगे, प्यार आपका बढ़ जाएगा। अगर लव प्रपोजल देना है तो आप 14 जून के बाद अपनी बात करिएगा,
ज़रूर आपकी बात मानी जाएगी, नया प्यार आपके जीवन में आएगा। तो बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव मंथ की तरह जून का महीना आपके लिए आने वाला है। और परेशानियां क्या रहेंगी, ये एक तो सूर्य के कारण रहेगी कि पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे, गुप्तांगों संबंधी रोग ये आपको देखने के लिए मिलेगा जून के महीने में। तो लिक्विड आइटम एक तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल हैं वो काफ़ी मात्रा में खाएं। नींबू पानी, शहद ऐसे मिलाकर अपनी जो भी डाइट है उसमें आप बढ़ाइए इसको। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ इसे पीजिए, काफ़ी हद तक आपको इसमें राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा जंक फूड या जो गरिष्ठ भोजन है, तला भुना खाना, इस चीज़ को बिल्कुल आप परहेज़ कीजिएगा। जितना हो सात्विक खाना, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, शुद्ध खाना, फ्रूट्स वगैरह, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से, और पानी खूब सारा पीना है इस महीने में। तो एक बैलेंस डाइट का चार्ट बनाकर बढ़ें इस महीने में। और सूर्य देव की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि इस महीने आपको जो कुछ परेशानियां देंगे वो सूर्य ही देने वाले हैं। नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। संडे के दिन आप कोशिश करें कि नमक ना खाएं, या अगर खाना ही है तो बहुत हल्का सा खाना है। गन्ने का रस पिए आप, बिना इसमें नमक नींबू कुछ भी डलवाए हुए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे सूर्य स्ट्रांग होता है। साथ ही गेहूं का दान करना, ये सूर्य की स्थितियों को मजबूत करता है। और आजकल वैसे भी जो स्थितियां चल रही हैं, जितना आप दान करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो गेहूं का दान कीजिए जितनी आपकी सामर्थ्य है। 5 किलो, 10 किलो, नहीं तो 1 किलो, 1.25 किलो, जितना भी कर सकते हैं अनाज का आपको दान करना है। तो निश्चित ही जो कुछ परेशानी है सूर्य के कारण, उसमें भी सकारात्मकता आएगी। तो ये थी जानकारी जून माह के बारे में। काफ़ी कुछ एंजॉय करने का समय आपके लिए आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।